राम करो बात ये जीवन दो दिन का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, ये जीवन कागज की ये महात्मा कहते हैं शुक्र किए जाए इस मालिक का, शुक्र आना ही भक्ति है। कभी भी गिला शिकवा मन पे ना लाना वो सबसे बड़ी भक्ति है। तो दास ही प्रार्थना करेगा कि सतगुरु माता जी कृपा करना, ये तेरे भोले वाले संत भोले ऐसे ही तेरे रंग में रंग कर ये भक्ति भाव में ये जिंदगी जी रहे हैं। पता नहीं कैसा ध्यान है क्या है, लेकिन ये महात्मा इतने भोले हैं, हर समय यही कहते हैं जो करेगी मेरी माता करेगी, जो करेगी मेरी माता करेगी। कृपा करो सतगुरु माता जी, जो जो इनको चाहिए आप बहुत खुले इनके गप्पे दो। इनके भक्तों के जीवन में प्यार हो, प्रीत हो, नम्रता हो, इनकी संगत बढ़े, सेवा बढ़े, सिमरन बढ़े, इनके बच्चे अच्छे अच्छे अफसर बने, अच्छे अच्छे स्कूलों में जाएं, अच्छे अच्छे मकान में रहें। सतगुरु माता जी आपके लिए कुछ नहीं मुश्किल है, क्योंकि दास को तो अपना बचपन याद आता है और अब आपको देखता हूँ लगता है मेरा ये बचपन है, क्योंकि पहली साथ संगत वो चीज लगता ही नहीं है कि ये हो सकती है, लेकिन सतगुरु ने करके दिखाई है। इसलिए संतों महापुरुषों जब भी संगत में आए इसका शुक्र करें। दास कहता है शुक्र करते रहते हैं तो जिंदगी बड़ी सहज निकलती है। और वो होता कब है, वो हरदेव वाणी का एक शब्द दास अक्सर कई बार महसूस करता है, जिसके मन में निरंकार बसा है वो मन मुक्ति पाता है। जब मन में निरंकार बस जाता है, मन भी चिंता से मुक्त रहता है और वैसे भी हर समय शांत रहता है। जिसके मन निरंकार बसा है वो मन मुक्ति पाता है, जिसके मन निरंकार बसा है वो मन ठोकर खाता है। जैसे किश्ती पानी में चलती मिलता उसे किनारा है, अगर किश्ती के अंदर पानी आ जाए तो खतरे का इशारा है। इसलिए संतों महापुरुषों हर समय इस निरंकार का एहसास करना है और खुले रूप में संगत हो रही है। आज सतगुरु माता जी का भी यही ध्यान है कि हम ऊपर में संगतें करें। इस संसार में हमारे देश में दास समझते कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई ऐसा सज्जन नहीं है जिसके घर में पीर पैगंबरों की मूर्तियां ना लगी हों। हर आदमी किसी न किसी रूप में भगवान को मानता है, किसी भी रूप में भगवान को मानता है। लेकिन किसी से पूछें कि भाई साहब जिस भगवान की पूजा कर रहे हो, जिसके आगे हाथ जोड़ रहे हो, क्या आप जानते हो? कहना नहीं भाई साहब मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन ये महात्मा कहते हैं जिसकी पहले पूजा कर रहे हो उसकी जानकारी बहुत जरूरी है। अक्सर एक स्लोगन लिखा होता है स्टेज के पीछे, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है, क्योंकि बगैर इसके जिसकी हम भक्ति करें जब जानकारी नहीं भक्ति कैसे करते। अवतार वाणी का शब्द इसके बिल्कुल विपरीत कहता है, बिन जाने जो जाप करे जाप नहीं विरलाप करे। जब हम किसी को जानते नहीं उससे प्यार कैसे होगा। इसलिए महात्मा कहते हैं जिस परमात्मा की, जिस अल्लाह की, जिस गॉड की, जिस वाहिगुरु की आप भक्ति करें पहले सतगुरु कृपा द्वारा जाने। और आज से हो गुजरे जितने भी पीर पैगंबर जिनकी हमने घर में फोटो लगा रखी है, अगर उधर ध्यान दें तो उनको भी बगैर गुरु की कृपा से कभी ज्ञान नहीं हुआ। अगर हम भगवान श्री राम जी को मानते हैं उनको भी पहली शासन गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में जाना पड़ा। अगर भगवान कृष्ण जी को मानते हैं उनको भी गुरु संदीपन जी के चरणों में जाना पड़ा। अगर साहब श्री गुरु नानक देव जी को मानते हैं उनको भी संत रहन जी के चरणों में जाना। जितने भी महात्मा हैं अगर मीरा की भक्ति की जिक्र करते हैं उनको भी गुरु रविदास जी के चरणों में जाना पड़ा। तो कृपा करो, हम कई बार ये भूल जाते हैं, भटक जाते हैं कि शायद हम अपने आप पालेंगे, ये बड़ा मुमकिन नहीं है। हर समय गुरु की जरूरत होती है। तो कृपा करो प्यारी साध संगत, सतगुरु ने हमें ज्ञान दिया है और ज्ञान दिया है तो ये कृपा करे हमें ध्यान भी दे दे। और ध्यान कब मिलता है? जब सतगुरु मिलता है। जैसे अभी महात्मा जिक्र कर रहे थे कि उर्दू को शब्द लिखे हो चाहे राम राम में लिखा हो, हम पढ़ नहीं सकते उर्दू का